तो दोनों के लिए दोनों जरूरी है, लेकिन दोनों कितना कितना जरूरी है वो हमें नहीं पता। तो उस चीज को निकालने के लिए कार्ल पियर्सन ने एक मेथड दिया जिसका नाम क्या था, कार्ल कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन। मतलब उसने एक फॉर्मूला दे दिया। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बोला गया, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ कोरिलेशन या फिर सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। मतलब कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के दो नाम है। पहला नाम है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, दूसरा नाम है सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है। कह रहा है ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है दो प्रोडक्ट के बीच का कोरिलेशन निकालने के लिए। कह रहा है इसको आर से डिनोट किया गया है। आर इज अ प्योर नंबर दैट इज इट हैज नो यूनिट। कह रहा है आर एक प्योर नंबर है जिसका कोई भी यूनिट नहीं है। अब बेटा ये फॉर्मूला है, देखो क्या फॉर्मूला यहाँ पर इसने बनाया गया है। कह रहा आर इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स। बेटा डेविएशन निकाला था, याद है नहीं तू तेरे को? यस सर। क्या था डेविएशन का फॉर्मूला? एक्स माइनस मीन। एक्स माइनस मीन। यस, ये डेविएशन का फॉर्मूला था। वो कह रहा है जितने भी डेविएशन होंगे प्रोडक्ट के उनको प्लस कर देना। अब यहाँ पर तो दो ही वेरिएबल हैं तो दोनों के डेविएशन को प्लस कर देना और डिवाइड बाय नंबर ऑफ पेयर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ सीरीज। दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कर देना और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना हमें आता है। क्लियर? तो यहाँ पर बेटा देखो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। आर इक्वल टू, मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ, आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्स का मतलब क्या है, डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, मतलब इस एक्स का मतलब वाई, इस वाई का मतलब ये। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई होगा ये, वाई का फॉर्मूला सिग्मा स्टैंडर्ड वाई स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट, और आर का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया पूरा का पूरा। क्लियर बेटा? यस सर। आगे देखो, ब्रेन का आ गई है। कह रहा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पता लग गया क्या होता है। कोवेरियंस क्या है वो समझो। कह रहा कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन कोवेरियंस। कह रहा है ये सारा बेस्ड किस पर है, कोवेरियंस पे बेस्ड है। कोवेरियंस क्या है? covariance is a statistical representation of the degree to which two variables vary together। वो क्या कह रहा है, कोवेरियंस जो है वो एक स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, कि दो प्रोडक्ट के बीच में कितना कितना बदलाव हुआ, कितनी डिग्री में बदलाव हुआ, वो कौन बताता है, कोवेरियंस बताता है। क्लियर? तो हमने अगर इस तरीके से कभी देखा कोई चीज तो इसका मतलब क्या है, कोवेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर कोवेरियंस एक्स वाई लिखा है तो समझ जाना वो क्या है, कोवेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ये है फॉर्मूला इसका, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन। और सिग्मा एक्स का मतलब यहां पर क्या बता रखा है, एक्स माइनस मीन। वाई का मतलब क्या बता रखा है, वाई माइनस मीन। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके क्या बन गया, सिग्मा एक्स वाई। तो ये कोवेरियंस का फॉर्मूला है दोनों के बीच का। ठीक है, और ये है कोरिलेशन का फॉर्मूला। तो याद रखना बेटा ये पूरी बात। अब देखो यहाँ पर इसने क्या करा है, एक बार ध्यान से देखना। कह रहा था फॉर्मूला मेंशन कंप्यूटिंग कार्ल पियर्सनियन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू मच इजियर फॉर्मूला। कह रहा है उस पूरे फॉर्मूले को इजी फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इजी फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या, पॉइंट को समझो। देखो बेटा मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना एक बारी। आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये और ये। ठीक है, तो अगर यहां पर बात करें
डेरिवेट कर रहा है बेटा, फॉर्मूले को डेरिवेट कर रहा है। उसने क्या किया, एक्स वाई अपॉन एन लिख दिया और इसको कर दिया, और हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है इस वाले का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन एन, है ना। तो बेटा यहाँ पर क्या बन गया, अगर इसको मैं ऐसे अभी कंटिन्यू रखूं, इसका फॉर्मूला बन गया 1/सिग्मा x² अपॉन एन, और इसका बन गया अंडर रूट सिग्मा y² अपॉन एन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो अब देखा ध्यान से, अब बेटा अगर तुम इसके अंडर रूट जो लिखा हुआ है, इस अंडर रूट को ओपन करो या इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, सिग्मा xy/n इंटू में 1/√x² y²/n²। अब ये देखो, अगर इसका तुम स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये क्या बनेगा, तो मैं यहां कर रहा हूं इसको, सिग्मा xy/n मल्टीप्लाई 1/√, और ये आ जाएगा अपॉन में n, ये चला गया ऊपर, तो ये क्या बन गया, सिग्मा xy/n मल्टीप्लाई n/√x²y²। इससे ये कट गया, फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया, सिग्मा xy/√x²y²। बेटा समझ आया डेरिवेशन की नहीं समझ आया? बेटा डेरिवेशन समझ आया मेरा? यस सर। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं किया, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पीछे पढ़ा था कहाँ गया, ये रहा। उसने इसी फॉर्मूले को क्या चेंज कर दिया, उसने बोला भाई समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में x²y², दैट्स इट। इतनी सी बात उसने कर दी इसके अंदर। यहाँ टोटल था, मैं टोटल नहीं लगाया, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया उसको। बस बेटा इतनी बात हमें सब समझनी थी इसके अंदर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एक्चुअल मीन से सारे क्वेश्चन होंगे, एज्यूम्ड मीन इसमें लगना ही नहीं है, नॉट फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर बेटा अब सिर्फ क्वेश्चंस रह गए, ध्यान से समझना। एक मिनट, देखो बेटा स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? यस सर। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, नंबर ऑफ आइटम, बेटा यहाँ लिखा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई। तो मतलब एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, दोनों का एन पता है कितना कितना है, 30 स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है कितना कितना है, 3 2। कह रहा है समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन एक्स वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स इज 150। मतलब दोनों का जो मीन है, मतलब इनके मीन का जो सम है, मतलब वो क्या बोल रहा है कि जो इनका डेविएशन निकाला उसका जो सम है वो 150 है दोनों का। दोनों का मिलाकर 150 है। तो इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर क्या था, चलो मैं लिख देता हूँ ऐसे, हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन, यही फॉर्मूला है प्रियंका, खुशी यही फॉर्मूला है। यस सर। अब ये निकालने की अलग से जरूरत नहीं है, इसका जो सम है वो ऑलरेडी कितना बता दिया उसने, 150। तो मैंने यहां लिख दिया 150। एन कितना दे रखा है, कह रहा है 30 दे रखा है, मतलब एन कितना हो गया, 30। स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे दोनों का गिवन है, कितना कितना, 3 और 2। यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ लिख देंगे 2, तो इससे कट गया 5, 30 पंजे 150, 5/5। और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, नहीं और कुछ नहीं है। तो ये होगा 3 दूनी 6। तो बेटा आप डिवाइड कर देंगे दोनों को, कैलसी बढ़िया वहां पर। 5 डिवाइड बाई 6 कर दिया,
तो बेटा ये आ गया 0.833। एनी डाउट बेटा? नो सर। नो सर। तो बेटा ये था तुम्हारा कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देयर इज अ फेयरली हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। कह रहे हैं हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो मतलब यहाँ पर ये है कि आंसर पॉजिटिव आएगा तो जितना ज्यादा आता चला जाएगा उतना उसका रिलेशनशिप जो है हाई होता चला जाएगा। अगला देखेंगे, कह रहा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है वाई सीरीज का। कह रहा कोफिशिएंट दे रखा है 0.25, कोवेरियंस दे रखा है 10 और वेरिएंस ऑफ एक्स दे रखा है 64। अभी बेटा हमने किसका फॉर्मूला देखा, ये रहा फॉर्मूला, कोवेरियंस से समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन। अब यहाँ पर हमें निकालना है क्या क्वेश्चन के अंदर, वो कहता है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के निकालना ठीक है, कोफिशिएंट हमें गिवन है, कोवेरियंस भी हमें गिवन है। तो बेटा अब फॉर्मूला है R इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एन मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। ठीक है, हमें निकालना क्या है इसके अंदर, हमें निकालना है वाई सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका मतलब मुझे निकालना है ये पार्ट, ये निकालना है। आर मुझे ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है आर, 0.25, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है 0.25 गिवन है, मैंने यहाँ रखा 0.25। क्या बेटा नीतू मुझे सिग्मा एक्स वाई गिवन है? क्या मुझे सिग्मा एक्स वाई गिवन है? नो सर। नहीं गिवन है, लेकिन मेरे पास कोवेरियंस गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, साइड में सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ लिखा मैंने कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन। दस गिवन है ना, ठीक है। तो बेटा ये गिवन है 10 सिग्मा एक्स वाई। क्या एन भी गिवन है क्वेश्चन में बेटा? क्या क्वेश्चन में एन दे रखा है? एन नहीं नहीं सर। पता, एन नहीं दे रखा, हमें एन गिवन नहीं है, ठीक है। और क्या दे रखा है, वेरियांस दे रखा है बेटा, देख रहे हो वेरियांस दे रखा है 64। तो अगर थोड़ा बहुत बचपन की बात याद होगी, थोड़े दिन पहले जब मैंने पढ़ा था, वेरियांस जो होता था, वेरियांस क्या होता था, स्क्वायर में कैसे? अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन, यही होता था ना। ये ऐसे होता था, वेरियांस ये होता था, याद है कुछ? सर ये स्क्वायर में देखो स्टैंडर्ड डेविएशन होता था रूट वाला और वेरियांस होता था बिना रूट वाला। हम क्या करते थे, हमेशा वेरियांस निकाल के उसका अंडर रूट कर देते थे, ये वेरियांस का फॉर्मूला होता था। और वेरियांस जैसा दिखता है स्टैंडर्ड रूट भी वैसा ही दिखता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन तो मुझे गिवन नहीं है, तो मैंने कहा वेरियांस, वेरियांस का फॉर्मूला ये होता है। मैंने कहा ठीक है, तो वेरियांस मुझे कितना गिवन है, तो अगर सिंपल सी बात करूं, हमने बोला भैया वेरियांस जो गिवन है मुझे कितना है, 64 गिवन है, तो मतलब ये 64 हो गया, अंडर रूट में 64। तो वेरियांस का फॉर्मूला क्या हो गया, 8 हो जाएगा वेरियांस, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई? नहीं समझ आई, देखो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ आई तो दोबारा देखो। मेरा पॉइंट ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन एन। लेकिन अब मैं उससे पहले वेरिएंस के फॉर्मूले की बात करूं, वेरिएंस क्या होता है बेटा, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, हमने वेरिएंस का निकला था कि जो भी वेरिएंस में निकलता था वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज करते थे। वेरिएंस का फॉर्मूला भी वही होता था, जैसे कि अगर एक्स का निकाल रहे हैं तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, दिस इज वेरिएंस। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या करता था, इसी का अंडर रूट कर देता था, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन का। क्लियर?
यस सर। ये बात समझ आ गई। अब पॉइंट ये आता है, तो अब मुझे वेरिएंस गिवन है कितना, 64। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो क्या करूं, √64 कर दूं, 8 आ गया आंसर। तो मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मेरा 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सिग्मा एक्स वाई, अच्छा यहाँ पर एन लिख दिया, मेरे को ये पता नहीं क्या है, एन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, और क्या गिवन है क्वेश्चन में, कोवेरियंस पता लग गया, वेरिएशन लिख दिया और ये 8 आ गया बस। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, सिग्मा एक्स वाई अपॉन 10 × n हो गया ना, इसकी जगह पर 10 × n आ गया। ये मैंने इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लिया, n की वैल्यू नीचे वैसे के वैसे ही, सिग्मा एक्स दे रखा, ये दे रखा 8, और ये मुझे पता नहीं, n से n कट गया, इसको उधर भेज दिया, तो ये आ गया तुम्हारा 10/0.25 × 8। बेटा एनी डाउट, खुशी, नीतू, प्रियंका? दोबारा समझाऊं क्या? बेटा दोबारा समझाऊं? नहीं सर, समझ नीतू दोबारा समझाऊं कि समझ आया बेटा? सर आ गया समझ। आ गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करके सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू निकाली। वेरिएंस का फॉर्मूला तुम्हें पहले बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकालते हैं। तो वेरिएंस गिवन था मुझे एक्स का 64, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया 8, तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ये कट पिट आ गया, सारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर? यस सर। यस खुशी सर। क्लियर? यस सर। ओके, ये आ गया 5 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। टॉपिक मुश्किल है क्या? नो सर। बस बेटा यही करना है चैप्टर के अंदर। आओ आगे देखो, 5वां एग्जांपल कह रहा है, इफ कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स 9.4, वेरियंस दे रखा है एक्स सीरीज का और वाई सीरीज का, इतना इतना, कोफिशिएंट बताओ। तो मेरे ख्याल से इसमें भी कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपको कोवेरियंस दे रखा है किसका, एक्स वाई सीरीज का, कितना दे रखा है, 9.4। आपको वेरियंस दे रखा है, वेरियंस ऑफ एक्स कितना है, 10.6 और 12.5, 10.6। तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, √10.6, √10.6। तो बेटा ये लगभग आ गया 3.25 पकड़ लो। ऐसे ही बेटा वेरिएंस दे रखा है तुम्हें y का 12.5, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, √12.5 का, ये भी बेटा लगभग आ गया 3.53। ठीक है, सर वो हमें वाई क्या, होगा, हाँ बेटा बोल, वो वाई होगा ना। हाँ सॉरी सॉरी, वाई वाई वाई। कोवेरिएशन यहाँ पर दे रखा है मुझे, इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन n इंटू 9.4। तो बेटा इस n को वहां पहुंचा दो, तो क्या बन गया, सिग्मा एक्स वाई इंटू 9.4 इंटू n, दैट्स इट, ये बन गया। r निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई अपॉन n इंटू दिस मल्टीप्लाई दिस, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 9.4 इंटू n अपॉन n इंटू 3.25 और 3.53, इससे ये कट गया। अब आगे कर लो बेटा, ये हो गया 9.4, डिवाइड कर देंगे किससे, 3.25 से, फिर डिवाइड किससे कर देंगे, 3.53 से, तो बेटा लगभग ये आ गया 0.819। क्लियर? यस सर। यस सर। तो 0.816 आ रहा है, वो राउंड फिगर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने क्या राउंडेड फिगर किया और कुछ नहीं। डन? यस सर। यस सर।
तो बेटा यहाँ पर कह रहा है फीचर्स क्या है कार्ल पियर्सन के। सबसे पहले आपको क्या पता चल रहा है, उनके बीच का ये पता चल रहा है रिश्ता कितने डिग्री का है वो पता चल जाता है। तो कह रहा है नॉलेज ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, इट गिव्स नॉलेज अबाउट डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, वेदर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मतलब अगर प्लस में आंसर आता है पॉजिटिव, माइनस में आंसर आता है नेगेटिव। कोरिलेशन का साइज क्या होता है, कह रहा है +1 और -1। अब मेरी बात को समझना बेटा, अगर पॉजिटिव ये जैसे नंबर लाइन है एक 0 +1 और -1, अगर कोरिलेशन जितना इसके नजदीक जाता जाएगा, इसके नजदीक, तो हाई डिग्री कहलाएगा, और जितना इसके नजदीक जाता जाएगा लो डिग्री कहलाएगा। क्लियर बेटा पॉइंट। यस सर। तो ये कह रहा है ना फेयरली हाई डिग्री, क्यों बोल रहा है, क्योंकि 1 के नियर बाई है। डन। यस सर। और ये हमने स्टार्टर डायग्राम में पढ़ा था कि परफेक्टली पॉजिटिव +1 और परफेक्टली नेगेटिव -1, याद है। यस सर। कह रहा आइडल मेजर क्या है, मतलब किस बेस पे ये निकल जाता है। हमने कहा इट इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कोरिलेशन, इट इज बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेजर लाइक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। कह रहा है ये ज्यादातर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे निकलता है। ठीक है, बस इतने फीचर्स में याद रखना, मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है। सर जब क्वेश्चन करेंगे तो ये भी बताना पड़ेगा कि हाई डिग्री है लो डिग्री। हाँ अब तो बता देना तुम्हें। अब देखो छोटी सी बात को समझो, अब मुझे बता, ले भैया एक मैं आंसर दे रहा हूं, मुझे बता हाई डिग्री है लो डिग्री है। -0.85 हाई डिग्री लो डिग्री, लो डिग्री। लो डिग्री, क्योंकि माइनस में है, खत्म कहानी। 0 से अगर बड़ा हो हाई डिग्री, 0 से कम हो लो डिग्री, याद रहेगी बात। यस सर। बस इतना Yes, पॉइंट याद sir. रखना। देखो यहाँ पर वही बताते कि वैल्यू क्या है कोफिशिएंट की। कह रहा भैया आर अगर +1 होगा मतलब वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, आर अगर -1 होगा मतलब वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, अगर 0 होगा इसका अलग कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, नो रिलेशनशिप। समझ आ गई मेरी बात। यस सर। Yes, आओ sir. आगे बढ़े। तो यहाँ पर देखो बता रखा है कि हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। कह रहा है कार्ल पियर्सन को हम एक्चुअल मेथड से यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड मतलब अज्यूम्ड मेथड से भी यूज कर सकते हैं, और स्टेप डिविजन मेथड से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, ये सब मैं बता नहीं रहा, ये सब हमने पढ़ रखा है एक्चुअल मीन मेथड में। देखो बेटा, कैलकुलेट कोर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा बाय एक्चुअल मीन मेथड। बेटा एक्चुअल मीन मेथड क्या था, याद है कुछ? हाँ बेटा, देखो बेटा ध्यान से देखना। देखो बेटा दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है। अब मैं यहां शुरू कर रहा हूं, एक्चुअल मीन मेथड। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एग्जांपल 6 है ये। एक्स मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 12 15 18 21 24 27 30, 12 15 18 21 24 27 और 30। बेटा एन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एन हो गया 7। कोई डाउट? बेटा आप क्या निकालेंगे नीतू? एक्स माइनस मीन। Mean. Yes, sir. एक्स माइनस मीन को हम स्मॉल एक्स का नाम दे देते हैं, फिर निकाल लो इसका स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब भी एक्चुअल मीन मेथड आए यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का तो कोई काम ही नहीं है ना। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या बना दूंगा, जो मैंने डिराइव किया था।
एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर। क्लियर? याद रहेगी बात? अगर तुम चाहते हो सर ऐसा नहीं करना हमें, कोई बात नहीं भैया, वो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला याद रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एन मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. तो सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? ऐड करके सिग्मा एक्स कितना अपॉन नंबर है एन, वो लिखो। मतलब इन यस सबको प्लस सर। करो। तो बेटा प्लस कर रहा हूं, 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 30, और भी है वैल्यू 147 डिवाइड बाई 7, 21 आंसर आ गया मीन। तो बस यहां पर 21 में से माइनस कर दो, 12 में से 21 गए, माइनस का 9, 15 में से 21 गए, माइनस का 6, माइनस का 3, 0, 3, 6, 9। क्लियर? कोई डाउट? No, sir. अब स्क्वायर कर नो देंगे सर। इसका, 81, 36, 9, 0, 9, 36, 81। अब मैंने यहाँ पर y सीरीज लिख ली, फिर मैं क्या निकाल लूंगा, y माइनस वाई मीन, मतलब स्मॉल y, फिर क्या निकाल लूंगा, y स्क्वायर। तो बेटा y सीरीज चेक कर लेते फटाफट। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। मीन निकाल लो बेटा इसका भी, सिग्मा वाई अपॉन एन। तो प्लस कर ले सबको, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। 84 डिवाइड बाई 7, 84 डिवाइड बाई 7 कितना हो गया, 12। तो यहाँ 6 में से 12 गया, -6, -4, -2, 0, 2, 4 और 6। स्क्वायर कर देंगे, 36, 16, 4, 0, 4, 16, 36, 36, 16, 4, 112। ये टोटल में आ गया, ये आ गया सिग्मा वाई स्क्वायर 112, ये आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसको टोटल नहीं करा मैंने, अरे नहीं इसको नहीं करना, ये कर लेता हूँ। 81, 36 और 9, 252। बेटा यहां तक कोई डाउट? No, अब sir. क्या करूंगा नीतू, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे सिग्मा एक्स ये निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर अपॉन एन। एक्स स्क्वायर गिवन है मुझे 252, एन गिवन है 7। तो बेटा ये आ गया अंडर रूट 36, मतलब 6। ऐसे निकालूंगा किसका, एक सेकेंड, हाँ, y का, वाई स्क्वायर अपॉन एन। ये कितना आ गया, 112 डिवाइड बाई 7, 112 डिवाइड बाई 7। ये आ गया अंडर रूट में 16 इक्वल टू 4। एनी डाउट? क्लियर? अच्छा, यहां तक क्लियर होगी बात। अब क्वेश्चन में क्या बचा है, अब हमारे पास फॉर्मूला लगाना है, सीधा देखेंगे। तो बेटा ये एक्चुअल मीन मेथड तुम्हें किस तरीके से करना है समझ आ गया। तो हमने देखो एक्चुअल मीन मेथड ऐसे ही किया है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक्स वाई की सीरीज निकाली, ये एक्स स्क्वायर निकाल लिया, फिर वाई की निकाली, एक्स स्क्वायर निकाल लिया, ये हो गया। ठीक है, कोई डाउट?
No, sir. अब सुनना मेरी बात को। तो फॉर्मूले में ये पता लग गया, फॉर्मूले में ये पता लग गया, ये पता लग गया, अब रह गया ये। तो भैया एक्स वाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर क्या निकाल लो, एक्स वाई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 9 6 जा 54, 6 4 जा 24, 3 2 जा 6, 0 3 2 जा 6, 24 54, दैट्स इट। 54 24 और 6 168, सिग्मा एक्स वाई 168। क्वेश्चन खत्म। यहाँ फॉर्मूला पुट करूंगा, R इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन n मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। 168 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 4। 168 डिवाइड बाई 42 डिवाइड बाई 4। बेटा R इक्वल टू 1 आया। तो हाई डिग्री लो डिग्री, बेटा ये आ रहा है 1, तो उसको क्या बोलेंगे खुशी? हाई डिग्री। कौन सी हाई डिग्री? परफेक्टली Perfectly पॉजिटिव positive. कोरिलेशन, ठीक है। यस सर। एक मिनट बेटा होल्ड करना। हेलो, हाँ जी भैया, कहाँ खड़े हैं? बस ठीक है, 2 मिनट रुकिए सर। बेटा 1 सेकंड रुकना। नीतू प्रियंका खुशी यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. क्लियर है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, आगे देखते हैं। सर नीतू नहीं है। हाँ बेटा बोल। नीतू नहीं है। तेरे को नहीं है? नीतू नहीं है। कहाँ भागी वो? अच्छा चलो ठीक है, देखो देखो लिखा हुआ है ना। हेलो, अरे वो डिलीवरी कर ले ले, वो डिम्पल के सामने खड़ा हुआ है। हाँ जाके देख एक बारी। बेटा देखिए लिखा हुआ है ना, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये आपको ये लिखना है, परफेक्ट पॉजिटिव, ठीक है। आगे देखो बेटा, Okay, sir. नेक्स्ट। कह रहा है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, मतलब आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर दे रखा है, सिग्मा वाई स्क्वायर दे रखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है। तो बेटा सीधी सी बात है, जब आपको ये तीनों दे रखे तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि भैया अब मैं वो पुराने वाला फॉर्मूला जो डिराइव किया था उसको लगा दूं। याद रहेगी बात? यस सर। वरना प्रोसेस लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर तुमने क्या लिखा है, 122 डिवाइड बाई अंडर रूट 136 इंटू 138, खत्म कहानी। समझ आई बेटा खुशी प्रियंका? यस सर। तो आपको ये भी थोड़ा Yes, देखना sir. है, एक सेकंड। 136 मल्टीप्लाई 138 18768, तो अंडर रूट 18768। तो बेटा ये लगभग जो है 122 डिवाइड बाई 137 हो जाएगा। 122 डिवाइड बाई 137, तो बेटा ये आ गया 0.89। बेटा हाई डिग्री लो डिग्री? परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। क्यों परफेक्टली पॉजिटिव बेटा? भूल लड़की क्या कर रही है? सर जीरो तो है। High degree, sir. परफेक्टली पॉजिटिव तब होगा जब +1 या -1 होगा। सुनो बेटा मेरी बात, इफ r इज इक्वल टू +1, इफ r इज इक्वल टू +1 तो परफेक्टली पॉजिटिव, r इज इक्वल टू -1 तो परफेक्टली नेगेटिव। लेकिन r अगर 1 के नियर बाई या पॉजिटिव वाले तो फेयरली हाई डिग्री, नेगेटिव वाले के पास है तो लो डिग्री। क्लियर? Yes, sir. खुशी समझ आया? सर मतलब जीरो से कोई होगा तो हाई डिग्री बोलेंगे, -0 होगा तो लो। हाँ बिल्कुल, इधर देख, ये नंबर लाइन बना रहा हूं मैं यहाँ पर लड़की, देख ये 0 है। अगर ये 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होता है, मतलब इस तरफ कोई भी नंबर होता है तो वो होगा फेयरली हाई डिग्री। High क्लियर? degree. और अगर 0 के इधर होगा, मतलब -1 के करीब जाएगा तो उसको बोलेंगे लो डिग्री। समझ आई मेरी बात? हाँ। खुशी समझ आई अब?
यस सर। हाँ याद रखिए बेटा, इसको आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ आइटम, एन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो बेटा मुझे पता ही है क्या होगा। सम ऑफ प्रोडक्ट भी दे रखा है 180, तो ऊपर लिखा 180 डिवाइड बाई आर, आर दे रखा है 0.7। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं पूरा। यहाँ पर गिवन क्या क्या है देख बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का भी गिवन है और कोरिलेशन गिवन है, सम गिवन है दोनों के प्रोडक्ट का 180 और सम ऑफ वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 160। ठीक है, अब देख बेटा पहले तो फॉर्मूला लिखता हूँ, सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट के एन निकालना है ना मुझे एन निकालना, तो एन वाला फॉर्मूला लगाओ। बट यहाँ पर प्रॉब्लम है, देखना एक, ये गिवन है 0.75, ये है 180, एन मुझे पता नहीं। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है बेटा, देख यहाँ क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज 6, ये गिवन है 6। क्लियर। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ कह रहा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वाई फ्रॉम एक्चुअल मीन इज 160। मतलब आपको ये दे रखा है सिग्मा वाई स्क्वायर दे रखा है 160, क्योंकि यहाँ पर बोला ना एक्चुअल मीन से दे रखा है 160। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना हो तो क्या करोगे, अंडर रूट 160 डिवाइड बाई एन करना पड़ेगा। क्लियर, समझ आ रही है मेरी बात? बेटा मेरी आवाज कट रही है क्या? यस सर। तो सर ठीक है, मेरी बात को सुन ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं ये फॉर्मूला पुट करता हूं तो मुझे ये भी गिवन नहीं है, तो अब एक चीज के अंदर दो दो निकालना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने यही वाला फॉर्मूला पुट किया। इस फॉर्मूले में क्या हो गया, ये आर मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है। इस फॉर्मूले से मेरा सिग्मा एक्स स्क्वायर निकल गया, और जैसे ही मेरा सिग्मा एक्स स्क्वायर निकल गया, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। यहां से मेरा एन की वैल्यू मेरे यहाँ पर आ जाएगी 10। अगर मैं करवा के भी दिखाऊं तो मैं थोड़ा सा देखो यहाँ पर, मैंने बोला आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 0.75, और ये दे रखा है 180, अंडर रूट में दे रखा है सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू 160। बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, अगर तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा 0.75 का होल स्क्वायर, और जब इस पूरे का होल स्क्वायर करोगे तो ऊपर वाला होल स्क्वायर में चला जाएगा और नीचे वाले का स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, है ना। मैं समझा देता हूँ, एक स्टेप और लिख देता हूँ, एक सेकंड दो मुझे। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, तो ये बच गया। क्लियर। तो बेटा अब इसके अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर जब निकालोगे, इसको उधर मल्टीप्लाई करके 360 आ जाएगा। जैसे ये निकल गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा दो, क्या निकलेगा 360 बटा एन। ये तुम्हें कितना गिवन है, 6 गिवन है, ये हो गया 60, ये हो गया तुम्हारा अंडर रूट एन। स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर सीधा ऐसा करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। एक सेकंड, ये ऐसे है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, इस पूरे के स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 360 बटा एन। इसका मतलब क्या हो गया, 36 इक्वल टू 360 बटा एन। एन उधर गया, 36 नीचे आ गया, 360 बटा 36, आंसर आ गया 10। समझ आई मेरी बात?
Yes, खुशी समझ आई दोबारा करवाऊं? प्रियंका समझ आई कि दोबारा करवाऊं? no sir, आ गई। आ गया, ठीक है। Yes. कह रहा भैया डायरेक्ट मेथड होगा तो किस तरीके से करेंगे? बेटा डायरेक्ट मेथड तो कुछ भी नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। देखो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है कि अगर डायरेक्ट मेथड होगा तो कैसे करेंगे। ये फॉर्मूला है इसका। R इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में अंडर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई के साथ। तो मतलब ये कंबाइंड फॉर्मूला है किसका? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, जब डायरेक्ट मेथड है। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा फॉर्मूले के साथ याद रखना एक दो चीजों को। सबसे पहले क्या किया देखो, उसने एक्स वाई को एन से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें से माइनस क्या किया, एक्स का टोटल वाई का टोटल, फिर उसने यहाँ पर क्या किया, एन को मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर के साथ और फिर एन को एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर भी सेम। तो बेटा देखो एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर हमने निकाल लिया, वाई दे रखा है, वाई स्क्वायर निकाल लिया, और ये एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। क्लियर? हमें यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं निकालनी पड़ी। जो एक्स गिवन है, जो वाई गिवन है, उसका स्क्वायर कर दिया और एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखो, एन एक्स वाई मतलब इसके साथ एन को मल्टीप्लाई करा। एन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो भैया 7 मल्टीप्लाई 1932 माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स मतलब 147 मल्टीप्लाई 184। देखो अंडर रूट में एन इंटू एक्स स्क्वायर ये रहा, माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर 147 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी 7 मल्टीप्लाई दिस और इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा मेरा, यहाँ पर आ रहा है 1। बेटा कुछ समझ आया ये वाला क्वेश्चन की करवाऊं मैं दोबारा? देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन उठा रहा हूं डाटा के तौर पे, ठीक है? यहाँ पर लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट मेथड। मैंने क्या किया, एक्स 12 15 18 21 24 27 30, 12 15 18 21 24 27 30। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो टोटली कर लो, उस फिर क्या करो यहाँ पर एक्स स्क्वायर निकाल दो, फिर वाई कितना गिवन है 6 8 10 12 14 16 18, 6 8 10 12 14 16 18, और क्या करो इसका भी स्क्वायर कर दो, और फिर यहाँ पर क्या करो एक्स वाई निकाल दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके खत्म। फिर फॉर्मूला क्या लगा दो, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस में सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। कोई डाउट बेटा? प्रियंका और खुशी, प्रियंका खुशी कोई डाउट? No, sir. ओके, तो मैं आप प्लस कर रहा हूं पहले तो 12 No, sir. 15 18 21 24 27 और 30। तो बेटा ये हो गया 147, और ये वाला मेरे ख्याल से 112 था, कितना था एक बार देख लेते हैं। 6 8 10 12
14, 16 और 18, ये था बेटा 84। ठीक है, तो यहाँ पर n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर अगर बात करूं 7, अभी मुझे इसका पता नहीं, माइनस सिग्मा एक्स कितना आ गया 147 मल्टीप्लाई 84 डिवाइड बाई अंडर रूट। अभी बाकी की कहानी पता नहीं, करेंगे तो फिर पता चलेगा। एक्स स्क्वायर निकालो, 144, 225, 18 का स्क्वायर 324, 21 का स्क्वायर 441, 24 का स्क्वायर 576, 27 का स्क्वायर 729 और 30 का स्क्वायर 900। इन सबको प्लस कर देते हैं, 144, 225, 324, 441, 576, 729 और 900, तो 339 इसका टोटल आ गया, 33,339। तो यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर हमने बोला n मल्टीप्लाई, n मतलब 7 मल्टीप्लाई 3339 माइनस x का होल स्क्वायर मतलब 147 का होल स्क्वायर। अब अगले में आ जाओ, y का कितना होगा 36, 48, 64, 100, 144 और मेरे ख्याल से 196 इसका होता है, फिर भी कर लेता हूँ। 14 इंटू 14 196, 16 इंटू 16 256 और 18 इंटू 18 ये होगा 324। अब सबको प्लस कर लो, 324 प्लस 256 प्लस 196 प्लस 144 प्लस 164 प्लस 36, तो बेटा ये हो गया 1120। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया, सिग्मा 7 मल्टीप्लाई 1120 माइनस 84 का होल स्क्वायर। अब रह गया सिर्फ ये एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो, 12 6 72, 15 8 120, 180, 21 इंटू 12 252, 24 इंटू 14 336, 27 इंटू 16 432, 18 54, इसको ही प्लस कर लो, 72 प्लस 120 प्लस 180 प्लस 252 प्लस 336 प्लस 432 प्लस 540। बेटा ये आ गया 1932, तो बेटा यहाँ पर लिख देंगे 1932। बेटा खुशी और प्रियंका, क्या ये बात समझ आई तुम्हें किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को किया है? यस तो अब आप सॉल्व कर दो, 1932 मल्टीप्लाई 7, तो बेटा ये हो गया 13,524 माइनस इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो, 147 मल्टीप्लाई 84, ये हो गया 12,348 डिवाइड बाई अंडर रूट। ये डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन ज्यादा होती है, 3339 मल्टीप्लाई 7 23373 और 147 का होल स्क्वायर 21,609। यहां कर देते हैं 7 मल्टीप्लाई 1120 7840 माइनस 84 का स्क्वायर 7056, दैट्स इट। अब बेटा दोनों को सॉल्व कर दो, माइनस कर दो अब, तो 13524 माइनस 12348, तो बेटा ये हो गया 1176 डिवाइड बाई 23373 माइनस 21609, तो बेटा ये हो गया अंडर रूट 1764 मल्टीप्लाई, इसको भी कर दो 7840 माइनस 7056 अंडर रूट 784, दैट्स इट।
मुझे पता है बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, क्योंकि डायरेक्ट मेथड जो होता है वो होता बहुत लेंदी है लेकिन आसान होता है। तो लेकिन आप लोग एग्जाम में जब तक डायरेक्ट ना बोले तब तक मत करना। तो बेटा इसका जो स्क्वायर रूट आया वो आया 42 और 784 का 28। 28 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 28 मल्टीप्लाई 42। तो बेटा ये भी आ गया 1176 अपॉन 1176 इक्वल टू 1। तो बेटा खुशी ये क्या है, इसका कोरिलेशन r इक्वल टू 1 आया। इसका मतलब क्या है ये, परफेक्टली पॉजिटिव। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशनशिप। क्लियर बेटा पॉइंट, यस सर। समझ आ गया। Yes, sir. तो बेटा यहाँ पर Yes, डायरेक्ट sir. मेथड खत्म कर लिया। अब रह गए सिर्फ दो मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो ये दो मेथड को अगली क्लास में खत्म करेंगे, चैप्टर तुम्हारा यहाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस। तो आप लोग कोशिश करना जो आपके टीआर जेन है उसमें से जो क्वेश्चंस है उनको एक बार कर लेना। क्लियर बेटा पॉइंट, यस सर। समझ आ गया बेटा। Okay, sir. नीतू और खुशी और प्रियंका, यस सर। ठीक है बेटा, Yes, फिर sir. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। फॉर्मूले हाँ बेटा बोल। सर इसके फॉर्मूले बुक में है कि? बेटा फॉर्मूले मैंने लिखवाई दिए हैं और बाकी तेरे को तेरे बुक में मिल जाएंगे, वरना मैं भेज दूंगा। वैसे सारा लिख दिए, एक ही फॉर्मूला है कोरिलेशन का, अलग नहीं है कोई। ये देख बेटा, क्या नाम है प्रियंका, देख बेटा यही फॉर्मूला है। इसी को मैंने डेरिवेटिव करके क्या बनाया था, इसी को डेरिवेटिव करके क्या बनाया था मैंने, ये दैट्स इट, यही फॉर्मूला होगा। और इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, बस यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला बदल गया बस, और स्टैंडर्ड डेविएशन में, स्टेप डेविएशन में थोड़ा सा बदल जाएगा। तो फॉर्मूला जितने भी करवाए उसी के बेस पे क्वेश्चंस को कर लो। ओके ठीक है बेटा, खुशी Okay, प्रियंका, sir. यस सर। चल ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।